चलिए आज बात करते हैं पीटर थील की किताब 0 to 1 के एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया के बारे में। ये पूरा आइडिया सिर्फ एक सवाल पर टिका है, लेकिन वो सवाल बहुत पावरफुल है। ये है वो सवाल, वो कौन सा जरूरी सच है जिस पर बहुत कम लोग आपसे सहमत हैं। पीटर थील इसे अपना कॉन्ट्रेरियन क्वेश्चन कहते हैं। वो इसका इस्तेमाल उन लोगों को ढूंढने के लिए करते हैं जो लीक से हटकर कुछ नया सोच सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर इस एक सवाल में इतनी ताकत क्यों है। अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? पर असल में इसका जवाब देना बहुत बहुत मुश्किल है, और इसकी दो बड़ी वजह हैं। देखिए, ये सवाल दो लेवल पर मुश्किल है। पहली मुश्किल है दिमागी तौर पर। सोचिए, हमारे स्कूल कॉलेज हमें क्या सिखाते हैं? वही बातें जो पहले से तय हैं, जिन पर सब सहमत हैं। हमें सवाल करना नहीं, जवाब रटना सिखाया जाता है। और दूसरी मुश्किल है हिम्मत की। मतलब भीड़ से अलग जाकर कुछ ऐसा कहना जो शायद किसी को पसंद ना आए। इसके लिए गजब की हिम्मत चाहिए। और यहीं पर यह बात बिल्कुल फिट बैठती है कि शानदार सोच तो वैसे ही कम होती है, पर हिम्मत, वो तो जीनियस होने से भी ज्यादा दुर्लभ है। तो असल खेल दिमाग का नहीं, बल्कि हिम्मत का है। हिम्मत कुछ अलग सोचने की, कुछ अलग कहने की। तो फिर एक अच्छा जवाब होता क्या है? अच्छा, ये समझने के लिए पहले उन जवाबों को देखते हैं जो लोग अक्सर देते हैं और जो पूरी तरह से गलत होते हैं। जैसे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब है, इसे ठीक करना चाहिए, या फिर अमेरिका सबसे अलग है, या भगवान नहीं है। अब ये जवाब क्यों काम नहीं करते? क्योंकि इनमें से कोई भी बात कोई छिपा हुआ सच नहीं है। ये तो वो बातें हैं जिन पर पहले से ही खूब बहस होती है। थील को ऐसी बात नहीं सुननी जो पॉपुलर हो, उन्हें तो वो जरूरी बात जाननी है जिसे कोई कह ही नहीं रहा। तो सवाल फिर वही है, एक अच्छा जवाब आखिर दिखता कैसा है? और मजे की बात यह है कि इसका सीधा कनेक्शन भविष्य देखने से है। एक अच्छे जवाब का एक सीधा सा फॉर्मूला है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि एक्स सच है, लेकिन असली सच तो एक्स का ठीक उल्टा है। यहाँ पॉइंट सिर्फ अलग दिखने का नहीं है, बल्कि एक ऐसे छिपे हुए सच को सामने लाने का है जो बाकी लोगों की नजरों से ओझल है। और यही फॉर्मूला इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि भविष्य का मतलब ही है एक ऐसा समय जो आज से अलग होगा, है ना? तो जब कोई इस फॉर्मूले पर खरा उतरने वाला जवाब देता है, तो वो असल में हमें भविष्य की एक झलक दिखा रहा होता है। वो बता रहा होता है कि दुनिया किस तरह बदलने वाली है। चलो अब खुद पीटर थियल का जवाब देखते हैं, लेकिन उसे समझने के लिए हमें पहले प्रोग्रेस यानी तरक्की के दो अलग अलग तरीकों को समझना होगा। एक है हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस और दूसरा है वर्टिकल प्रोग्रेस। हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस का मतलब है जो चीज़ें पहले से काम कर रही हैं, उन्हीं की नकल करके उन्हें और फैलाना। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक टाइपराइटर है और हमने वैसे ही 100 और बना दिए। ये हुआ 1 से n तक जाना। वहीं वर्टिकल प्रोग्रेस का मतलब है कुछ एकदम नया बनाना, जैसे टाइपराइटर की जगह एक वर्ड प्रोसेसर का आविष्कार कर देना। ये है 0 से 1 तक जाना। अब इस हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस को, यानी 1 से n वाली तरक्की को, हम एक शब्द में कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन। मतलब जो काम कर रहा है उसे पूरी दुनिया में फैला दो। और वर्टिकल प्रोग्रेस यानी 0 से 1 वाली तरक्की, उसके लिए एक शब्द है टेक्नोलॉजी, यानी कुछ ऐसा बनाना जो पहले था ही नहीं। तो अब आते हैं थियल के जवाब पर। वो कहते हैं ज्यादातर लोगों को लगता है कि दुनिया का भविष्य ग्लोबलाइजेशन से तय होगा, लेकिन सच तो ये है कि टेक्नोलॉजी उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। उनका मानना है कि अगर हम नई टेक्नोलॉजी नहीं बनाते हैं और बस आज के तरीकों को ही पूरी दुनिया में फैलाते रहे, तो ये न तो लंबे समय तक चल पाएगा और हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत खतरनाक होगा। सिर्फ नकल करना काफी नहीं है, हमें कुछ नया, कुछ बेहतर बनाना ही होगा। और यही सोच हमें इस सवाल के बिजनेस वर्जन तक ले आती है। स्टार्टअप्स और इनोवेशन की दुनिया में यही सवाल बन जाता है, ऐसे कौन से छिपे हुए मौके हैं जिन्हें बाकी सब लोग देख ही नहीं पा रहे हैं? तो सोचने वाली बात यह है कि वो कौन सी कीमती कंपनी है जिसे आज कोई भी नहीं बना रहा है, और क्यों नहीं बना रहा?